राधे राधे दोस्तों। और ये मेरा डेली रूटीन है कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, क्या करती हूँ। क्योंकि अगर जॉब चाहिए है तो कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और मैं अपना चश्मा लेने चली गई थी, फिर मैंने अपना चश्मा लगा लिया और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट हल कर रही थी। क्योंकि अगर हमको नौकरी चाहिए है तो परिश्रम भी हम ही को करना है, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं। तो इसी वजह से आपको जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो आप अपना फ़ोन वहाँ पे खोल के रख दीजिए। अगर आप थोड़ी भी ध्यान देकर एक दो वीडियो देख लेंगे तो आपका रिवीज़न होता चला जाएगा और आप डेली रिवीज़न इसी बेस में करते रहेंगे। और ये देखिए, मैं रिवीज़न कर रही थी और ये एसके करके कोई टीचर है, उन्हीं का वीडियो मैं देखती रहती हूँ डेली। ये इनके मैराथन पड़े हुए हैं कई, तो मैं उन्हीं का वीडियो देख रही थी, हिंदी का ही। तो बहुत ज़रूरी है रिवीज़न करना। और जितनी ज़्यादा आप अभी मेहनत कर लेंगे तो एग्ज़ाम आने के बाद आप उतनी ही आराम से पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो उसी हिसाब से मैं भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेहमानों का भी आना जाना मेरे घर में लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होता रहता है। और उसी के बीच में आपको पढ़ना भी होता है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी आपको करना होता है। और मेरी मम्मी भी बीमार रहती, मुझे उनको भी देखना होता है। तो अपने पास भी बहुत सारे काम होते हैं और लड़कियों की लाइफ में काम तो ऐसे हैं कि बिना फुर्सत से आ जाते हैं। तो उसी के बीच में आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होता है। बीच में एडवर्टाइजमेंट आ गया था जो कि हट नहीं रहा था, और मैं फिर उसी को देख रही थी और देखने के बाद फिर हट गया था। तो फिर मैं उसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी और फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गया था मेरा। और आज सबसे अच्छी बात ये कि मैंने जब प्रैक्टिस सेट लगाया तो सिर्फ मात्र एक ही क्वेश्चन गलत हुआ। ज़्यादातर सारे मेरे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्या मतलब सारे क्वेश्चन ही सही थे। ये बहुत अच्छी बात हुई आज। अभी तक मेरे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत होते थे, आज एक क्वेश्चन गलत हुआ। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मात्र एक क्वेश्चन में, मतलब 30 क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ और 29 सही थे। फिर मैं एडी एकेडमी से मैथ सॉल्व कर रही थी और ये मेरा चौथा या पांचवा वीडियो होगा, क्योंकि टोटल 9 वीडियो उनके चैनल पे पड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, मतलब आपके सॉल्व करने से, आप एक दो वीडियो लगाएंगे उसके बाद उनके सॉल्व करने से पहले ही आप पूरी मैथ सॉल्व कर लेंगे। मतलब इतनी बढ़िया पढ़ाते हैं और उनके मतलब सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो उन्हीं का वीडियो मैं लगा रही थी देख देख के, उनके पहले ही मैं लगा ले रही थी। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे, आयत और वर्ग वाले जो क्वेश्चन होते हैं और रेखाएं वाली जो होती हैं वो थोड़ी सी मुझे नहीं आती है, उस पर मुझे दिक्कत होती है। कभी कभी सूत्र भूल जाते हैं, कभी कुछ और डिस्टरबेंस हो जाता है, इस वजह से भूल जाते हैं। और फिर वो भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मैं अपनी बुक लेके बैठ गई थी जो कि बाल विकास की थी। उससे मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही थी। पूरा मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर मेरे रिलेटिव आ गए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाई थी मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कर पाई थी। और फिर देखिए, जैसे मैं ये अपनी बुक पढ़ रही थी तो सेम आपको, जैसे आप यूट्यूब के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो सेम आपको वैसे ही हल करना है। जैसे ये विकास के बारे में था कि कैसे डेवलपमेंट होता है, तो वैसे ही आप क्रॉस लगाते चले जाइए। जैसे एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है, एक दिशा में नहीं होता है। ये निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे सतत होता तो ये सही हो जाता है, ये असत है इसलिए गलत है। फिर अधोगामी एवं शीर्षगामी विकास हमारा 2 तरह से होता है, अधोगामी और शीर्षगामी। फिर इसके बाद देखिए, जैसे मैं नीचे आई थी, ये देखिए यहाँ पे मैंने गुणा का निशान लगाया है। यहाँ भी देखिए निगेटिव वर्ड आपको मिल जाएंगे। जैसे प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है, तो नहीं, यहाँ पे निगेटिव वर्ड दर्शा दिया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ केवल ने अपना मतलब दर्शा दिया तो इसलिए भी गलत हो गया। और इसके बारे में देखिए पैराग्राफ में भी लिखा है, यहाँ से भी आप पढ़ के अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और मेहनत तो आपको ही करना, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, इसलिए जितना हो सके आप उतना अभी से तैयार करते हुए चलिए। बाद में क्या होता है कि आप ना भी तैयार करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आपका रिवीजन बचेगा। और ये देखिए, ये अनुवांशिकता की बात हो रही थी, तो अनुकूल अधिगम तो पढ़ाई से है, ये समाज से है, तो यहाँ पे परिपक्वता होगा।
ठीक है, ये पूरा डिटेल से भी लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं देखिए अंडरलाइन भी कर देती हूँ। इनका आप नोट्स भी बना सकते हैं छोटी छोटी सी, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं अंडरलाइन करते हुए चलती हूँ हाइलाइटर से। ऐसे ही मैंने पढ़ाई की है। और ये बुक मेरी यूथ पब्लिकेशन की है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इसमें 1 से 5 और 6 से 8 दोनों की मतलब इसमें है। तो अगर आप एक पेपर डाल रहे हैं तब भी आपको ये बुक सही रहेगी, और आप दूसरा पेपर डाल रहे हैं तब भी आपको ये सही रहेगी। तो इसी तरह मैं अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लूँगी। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ली थी, आप नॉर्मल शॉप से भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेती हूँ। तो परिवार हमारा फर्स्ट हो जाएगा, विद्यालय हमारा सेकंड हो जाएगा, मीडिया हमारा सेकंड हो जाएगा, और परिवार हमारा फर्स्ट होता है। तो लेकिन क्वेश्चन में आया है कि समाजीकरण का प्राथमिक, मतलब समाजीकरण का जो प्राथमिक है वो परिवार हो जाएगा, और समाजीकरण का द्वितीय कारक वो विद्यालय हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाकी की ये 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और क्योंकि बालक परिवार में माता पिता बहनों के साथ रहकर प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, अच्छा इसके अंदर का लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों के में नैतिक निर्माण के लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन, दंड एवं अज्ञानता, ज्ञानता नहीं आज्ञा का पालन। इसी तरह हम अपनी पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट हम अपनी बुक से लगाएंगे, एक ऑनलाइन लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।